मैजिकल टेल्स की दुनिया में आपका खुशामदीद। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की फेरी टेल नोरीन के नाम हुई। अगर आप भी अपने नाम की फेरी टेल चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर बताएं। बहुत उर्सा पहले की बात है। गलिस्तान नूर नामी एक ब्राह्मण और खूबसूरत सल्तनत थी। आसमान नीला, बागात सरसब्ज, महलात सफेद मरमर के चमकते हुए थे। लोग खुश व खर्म थे। मगर एक दिन एक जालिम और ताकतवर जादूगर सरनाज ने उस सल्तनत पर हमला कर दिया। उसने अंधेरा फैला दिया। सियाह बादल छा गए, दरख्त सूख गए, फूल मुरझा गए। सरनाज तख्त पर बैठ गया और लोगों पर जुल्म ढाने लगा। मलका आसिया एक नौज़ायदा बेटी की माँ थी, जानती थी कि सरनाज से उनकी बेटी को भी खतरा था। वो रोती हुई मुक़द्दस कनवुल की झील के किनारे गई, घुटनों के बल बैठी और दिल से दुआ की। हाय रब, मेरी बेटी को बचा ले, उसे अंधेरे से दूर रख। अचानक झील में एक बड़ा फूल खुला और चमकने लगा। मलका ने आंसुओं भरी आंखों से अपनी प्यारी बेटी को इस जादुई फूल के अंदर रखा और उसे दरिया पर बहा दिया। जादुई फूल दरिया की लहरों पर तीरता हुआ तलस्मी जंगल की तरफ चला गया। ये जंगल बहुत ही जादुई था। दरख्त चमकते थे, फूल खुद ब खुद खुलते थे और हवा में जादुई ज़रात उड़ते थे। जंगल के दानिशमंद सफेद हर्न, हेरन और छोटी फूल परी लेवेंडर ने बच्ची को देख लिया। वो उसे अपने साथ घर के आए। उन्होंने बच्ची का नाम नूरीन रखा। नूरीन जंगल में फूल परी और हिरन के साथ रहते हुए बड़ी हुई। फूल परी और हर्न शहजादी के साथ तलस्मी जंगल में खेलते। वो शहजादी नूरीन से बहुत मोहब्बत करते थे। वो बहुत खूबसूरत और ताकतवर हो चुकी थी। उसके बालों में कनूल के फूल जड़े रहते, जिस्म पर हल्की सुनहरी रोशनी रहती और वो जानवरों और परियों की जबान समझती थी। In this jungle where magic gleams, with deer and fairy I hear your dreams. We sing together, hearts in tune, under the glowing magical moon. एक दिन दूर दराज की सल्तनत से एक बहादुर शहजादा अली तलस्मी जंगल में दाखिल हुआ। वो कदीम जादू की तलाश में था। उसका वफादार घोड़ा उसके साथ था। शहजादा जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान था। अचानक एक जादुई आबशार के पास उसकी मुलाकात नौरीन से हो गई। नौरीन पानी में कनूल के फूल तोड़ रही थी। शहजादा तुम अली कौन ने हो? मुस्कुराते ये हुए जंगल कहा, तुम्हारा लगता है। मैं नूरीन हूँ, ये मेरा घर है। दिन गुजरते गए। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो जंगल में साथ घूमते, फूलों के दरमियान नाचते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। शहजादे अली ने नूरीन की कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया। ये सब सरनाज की बेटी समरीना को बर्दाश्त न हुआ। वो एक दिन काले कौवे की शक्ल में आए और शहजादी नूरीन के मशरूब में जहर मिला दिया। नूरीन जहर से बेहोश हो गई। वो फूलों की चादर पर पड़ी रह गई। शहजादा अली रोने लगा और उसने अपनी सल्तनत का सबसे मक़दस जादुई पत्थर निकाला और नूरीन पर कुर्बान कर दिया। वो होश में आ गई। शहजादी नूरीन और शहजादा अली दोनों ने मिलकर सरनाज का मुकाबला करने का फैसला किया। तूफानी रात में वो सरनाज के अंधेरे महल में पहुंचे। सरनाज और समरीना ने शदीद जादू का इस्तेमाल किया, मगर नूरीन और अली की रोशनी की ताकत बहुत ज्यादा थी। खूबसूरत जादुई शोले निकले, अंधेरा छट गया। सरनाज हार गया। जब अंधेरा खत्म हुआ तो गलिस्तान नूर की सल्तनत दोबारा रोशनी से भर गई। फूल खुले, दरख्त हरे हुए, लोग खुश हुए। शहजादी नूरीन और शहजादा अली भी ये सब देखकर बहुत खुश हुए। नूरीन अपनी माँ मलका आसिया से मिली। माँ बेटी गले लगकर रोने लगे। मलका ने महल में एक अजीम अलशान दावत मुनाक़िद की, जिसमें शहजादे के साथ जादुई हर्न और फूल परी भी मौजूद थे। उन्होंने एक कीमती अंगूठी शहजादे को तोहफे के तौर पर दी। शहजादे के जाने के बाद मलका और शहजादी ने नम आंखों से एक दूसरे को गले लगा लिया। फूल परी और हिरन खुशी से झूमने लगे। फूलों की पत्तियां उन पर नछावर होने लगी। नेक दिल शहजादे की मदद से एक माँ को उसकी मर्दा बेटी मिल गई।